और चलिए सीधा आपको लेकर चलते हैं वाराणसी, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं सुनिए। काशी में आरजे शंकर आई हॉस्पिटल के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जगतगुरु शंकराचार्य पूज्य स्वामी विजेंद्र सरस्वती जी महाराज, उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, शंकर आई फाउंडेशन से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण और आज के इस समारोह के सहभागी बन रहे देश से, दुनिया से और काशी के भी सभी उपस्थित महानुभाव, मैं उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से, काशी वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिनकी प्रेरणा से काशी के सेवा के और विकास के इस अभियान में एक नई कड़ी पुनः जुड़ी है, इस अवसर पर मैं उन सबका आप सब की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आभारी हूं जगतगुरु शंकराचार्य पूज्य स्वामी विजेंद्र सरस्वती जी महाराज का, जिनके आशीर्वाद से शंकर आई हॉस्पिटल फाउंडेशन की ओर से उत्तर प्रदेश में शंकर आई हॉस्पिटल की इस द्वितीय शाखा का शुभारंभ आज प्रधानमंत्री जी के उद्घाटन के साथ ही काशी में आज होने जा रहा है। शंकर आई फाउंडेशन देश के अंदर नेत्र रोगियों को एक नया जीवन देने का एक प्रतिष्ठित अभियान है। जगतगुरु पूज्य शंकराचार्य जी महाराज की प्रेरणा से 1977 में चला यह अभियान आज देश के विभिन्न क्षेत्रों में शंकर आई हॉस्पिटल के अलग अलग प्रतिष्ठित हॉस्पिटल के माध्यम से लोगों के जीवन में एक नई रोशनी लाने का कार्य कर रहा है। और आज काशी के साथ कांचीपुरम से काशी तक की इस यात्रा के लिए मैं एक बार फिर से जगतगुरु शंकराचार्य जी का और शंकर आई फाउंडेशन से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में काशी पिछले 10 वर्ष में न केवल विकास के नए रूप में हम सबके सामने देखने को मिला है, बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी नित नए प्रतिमान काशी ने रचे हैं। बाबा विश्वनाथ की इस पावन धरा में विकास की और सेवा के जो नए नए प्रकल्प यहां जुड़े हैं, लगभग 2,500 करोड़ रुपए की लागत से केवल स्वास्थ्य के क्षेत्र में ही यहां पर कार्य संपन्न हुए हैं। खासतौर पर काशी में अगर हम देखेंगे तो पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर हॉस्पिटल, होमी भामा कैंसर हॉस्पिटल, 430 बेडेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बीएचयू के अंदर, सर सुंदरलाल हॉस्पिटल में 100 बेडेड एमसीएच विंग और आईएसआईसी हॉस्पिटल में 150 बेडेड का सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का निर्माण करके न केवल काशी वासियों के लिए बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और आसपास के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने की कार्रवाई यहां पर आगे बढ़ी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय, श्री लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सालय, श्री प्रसाद गुप्त मंडलीय चिकित्सालय का उच्चीकरण, जिला महिला चिकित्सालय कबीर चौरा में भी
100 बेडेड मैटरनिटी विंग का निर्माण का कार्य सकुशल संपन्न होने के साथ ही आज काशी में स्वास्थ्य की एक बेहतरीन सुविधा के क्रम में आरजे शंकर आई हॉस्पिटल की इस नवीन इकाई के शुभारंभ के अवसर पर काशी स्वास्थ्य के एक बड़े हब के रूप में न केवल काशी वासियों को बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की एक बड़ी आबादी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में यह महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। काशी की तरह उत्तर प्रदेश में भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 10 वर्ष में बेहतरीन कार्य हुए हैं। हर जनपद में एक एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो, हर जनपद में डायलिसिस की सुविधा प्राप्त हो, हर जनपद के अंदर सीटी स्कैन की सुविधा प्राप्त हो, 15,000 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से गांव स्तर पर लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं और ट्रेडिशनल मेडिसिन की बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध हो। यह अभियान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। सरकार के साथ साथ निजी क्षेत्र का और धर्मार्थ संस्थाओं का योगदान इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आज के इस अवसर पर शंकर आई हॉस्पिटल के वाराणसी की इस आरजे शंकर नेत्रालय के शुभारंभ के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति हम सबको गौरवान्वित करती है, एक नई प्रेरणा प्रदान करती है। मैं इस अवसर पर उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जगत गुरु शंकराचार्य पूज्य स्वामी विजेंद्र सरस्वती जी महाराज और अन्य सभी महानुभावों का भी इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन और स्वागत करते हुए आप सभी महानुभावों को भी इस प्रतिष्ठित समारोह में, गरिमामय समारोह में उपस्थित होने के लिए और काशी के विकास के इस अभियान में सहभागी बनने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। काशी जगत गुरु शंकराचार्य जी की दिव्य उपस्थिति में हम सब भाग्यशाली हैं। अब हम शंकराचार्य जी का अनुग्रह भाषणम सुनेंगे। सानंदमानंद वने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसीनाथ मनाथनाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बहराइच हिंसा की, जिसमें आरोपियों पर प्रस्तावित बुलडोजर कार्रवाई का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर प्रस्तावित बुलडोजर एक्शन रोकने की मांग की गई है। इसके अलावा प्रशासन ने 23 घरों में नोटिस लगाया है। नोटिस में अतिक्रमण हटाने के लिए सोमवार तक का अल्टीमेटम दिया गया और याचिका में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर नोटिस का जवाब देने के लिए 3 दिन का समय दिए जाने का विरोध करते हुए कहा गया कि यूपी सरकार की कार्रवाई दंडात्मक है और ये पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। ये आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जब नोटिस चस्पा किया गया था और अब इस बुलडोजर एक्शन के खिलाफ ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। और ज्यादा जानकारी के लिए शंकर आनंद जुड़ गए हैं। शंकर, मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। बुलडोजर एक्शन इससे पहले भी विवादों में रहा, अब सुप्रीम कोर्ट जब ये मामला पहुंच गया है, कब सुनवाई होनी है, आगे की क्या अपडेट है? देखिए, जिस तरह से बहराइच का मामला जो है वो अभी काफी चर्चा का केंद्र रहा था और जिस तरह से बहराइच में वहां पर एक हिंसा वहां पे हुई, जिस तरह से वहां पे तोड़फोड़ और तमाम जो वहां पर एक कार्रवाई देखने को मिला है, तो इस मामले पर जिस तरह से उत्तर प्रदेश स्थित बहराइच हिंसा के दौरान जो प्रस्तावित बुलडोजर कार्रवाई का मामला जो है अब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। हालांकि इस मामले पर यह सुनवाई की जो तारीख है वो मुकर्रर नहीं हुई है, क्योंकि इस मामले में हो सकता है कल वो तारीख मुकर्रर किया जा सकता है कि इस मामले पर अगली सुनवाई कब होगी। लेकिन याचिका में आरोपियों के घर के खिलाफ जिस तरह से प्रस्तावित बुलडोजर कार्रवाई की रोक की जो है वो मांग की गई है और याचिका में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर नोटिस का जवाब देने के लिए 3 दिन का समय दिए जाने का विरोध करते हुए कहा गया है कि यूपी सरकार की कार्रवाई दंडात्मक है
तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए जो खास तौर पर जिस तरह से बहराइच में जो हिंसा देखने को मिला था, इस हिंसा से जुड़े मामले में याचिका दायर की गई है। तो देखना लाजमी होगा कि इस मामले पर सुनवाई के लिए कब की तारीख मुकर्रर होती है। हालांकि जो 3 दिनों का वक्त है, तो 3 दिनों का वक्त मंगलवार तक कंप्लीट होता है। तो इस मामले में इंतजार करना होगा 2 दिनों का, और 2 दिनों के बाद इस मामले पर तारीख जो है मंगलवार तक की पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया शंकर आनंद आपका।